हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है उत्तक। आइए देखते हैं उत्तक यानी टिश्यू चैप्टर पे लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करानी है। उसके बाद इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है: दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और अवधि। उसके बाद आता है प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा उत्तक यानी टिश्यू। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है, तो आप पिछले वीडियो से देख के यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य आता है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र उत्तक की व्याख्या कर सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक में छात्र उत्तक की जानकारी लेकर अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो आप टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि कक्षा का उपयोगी सामान जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप प्रस्तावना का प्रश्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपका प्रकरण निकलवाना रहता है, जैसे कि उत्तक। तो इसमें आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, बच्चों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चे बताएंगे कोशिका। फिर आप पूछेंगे इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे उत्तक कहते हैं। फिर आप पूछेंगे आप सब उत्तक के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चे को जो भी कुछ पता होगा बताएगा। उसके बाद ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण देकर समझा सकते हैं। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक रहेगा उत्तक की सामान्य रचना। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक समान आकार वाली कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। आप चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न पूछेंगे इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे या फिर मौन हो जाएंगे, तो आप स्पष्टीकरण देंगे। सामान्य रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं उत्तक कहलाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आप बोलेंगे उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो आप जंतु उत्तक में जंतु उत्तक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और जनन उत्तक। पादप उत्तक क्या होते हैं? पादप में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं: विभोज्य उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे विभोज्य उत्तक व उसके प्रकार। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के, विभोज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे विभोज्य उत्तक का क्या कार्य है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है। पोजीशन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहले को कहते हैं शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक, दूसरे को पार्श्व विभोज्य उत्तक और तीसरे को अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आप तीसरे पॉइंट यानी अस्थायी उत्तक का स्पष्टीकरण देंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? विभोज्य उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? सरल उत्तक समरूप कोशिका से बना होता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल उत्तक
2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बने जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम से मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे जंतु ऊतक व उसके प्रकार। उसमें स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे जंतु ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक और तीसरा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है? यह अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। फिर चौथे पॉइंट नर्वस टिश्यू का आप एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण देंगे। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। यह संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या नर्व सेल्स होती हैं। बोधात्मक प्रश्न के लिए आप कर सकते हैं जाइलम का क्या कार्य होता है? तो छात्र कथन होगा जल व खनिज लवण का संवहन। फिर आप पूछ सकते हैं फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य के लिए आप टिश्यू का फिगर बना सकते हैं, जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर आप अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। पहला, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? और दूसरा, पादप ऊतक को समझाइए। गृह कार्य के लिए आप ऊतक के बारे में पढ़कर आना है, ये दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।